Good morning, dear students. In last online video, we start about the chapter number 24. Are we endangering our environment? क्या हम हमारे पर्यावरण को धोखा पहुंचा रहे हैं या ईजा पहुंचा रहे हैं? देखिए, इसमें हमने देखा कि 20 साल पहले हमारा एनवायरनमेंट कैसा था और आज हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। जब 20 साल पहले इसी एनवायरनमेंट में या इसी पर्यावरण में हरे भरे खेत हुआ करते थे, बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, नदी नाले सब कुछ हुआ करते थे। आज उसी जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, रेलवे लाइंस है, स्कूल्स है, टेम्पल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शहर में शांति बिल्कुल नहीं है, उसके बावजूद भी गांव में बहुत ही शांति है। लेकिन ये सब कब था? 20 साल पहले। आज इनमें से कुछ भी वैसा नहीं है। आज हम देखने वाले हैं, इससे पहले हमने देखा कि अगर हमें उस समय में एक इंसान को या किसी को एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था तो वो कैसे जाता था? चल के जाता था या घोड़े पे सवार होके जाता था या बैलगाड़ी पे जाता था। वेरियस एनिमल्स वेर यूज्ड टू कैरी बर्डन्स और टू ड्रॉ द कार्ड्स। और ऐसे कार्ड्स ड्रॉ करने, पुल करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए अलग अलग तरीके के एनिमल्स का यूज किया जाता था। लेकिन नाउ वी गो बाय बस और रेलवे ट्रेन। आज क्या है? आज हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा खुद का वाहन है या सोशल ट्रेन है या रेलवे लाइन से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट हेल्प्स टू सेव बोथ टाइम एंड लेबर। इससे क्या हुआ है? आज हमारा टाइम भी बचा है और हमारे जो कष्ट है वो कष्ट भी बच रहे हैं। वी टेक अप वेरियस स्ट्रीम्स टू मेक आवर लाइफ इजियर एंड प्रॉस्पेरस। हमने क्या किया है? आज ऐसे अलग अलग योजनाओं की वजह से हमारी लाइफ बिल्कुल ही इजी और प्रॉस्पेरस हो गई है। मतलब क्या इजी? बहुत ही आसान और समृद्ध संपन्न हो गई है या हो रही है। वी बिल्ड डैम्स टू सेटिस्फाई आवर नीड फॉर वाटर। हमारी पानी की जरूरत के लिए हमने नदियों पे डैम्स तैयार किए। वी बिल्ड रोड्स एंड रेलवेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या? कोई भी सामान लाने के लिए, ले जाने के लिए या वहां से लाने के लिए, किसी को उस गांव से इस गांव तक जाने के लिए हमने रोड्स और रेलवे लाइंस बनाई। फैक्ट्रीज आर सेट अप मैन्युफैक्चर ऑल द थिंग्स वी नीड। हमारे रोज के लाइफ में जो जो चीजें हमारी जरूरत की है उसके लिए हमने फैक्ट्रीज भी खड़ी की। वी बिल्ड हाउसेस सो दैट एवरीवन कैन हैव अ शेल्टर ऑफ देयर ओन। वी बिल्ड, हमने खुद को रहने के लिए अपने अपने तरीके से घर भी बनाए। द थिंग्स वी नीड टू डू ऑल दिस हैव टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब हमने गाड़ियां बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए हमें जो जो चीजों की जरूरत लगी वो चीजें हमें कहाँ से मिल रही है? एनवायरनमेंट से। वी गेट देम फ्रॉम प्लेसेस लाइक। अब ये चीजें कहाँ से मिलती है हमें? फॉरेस्ट, जंगल, फार्म्स, खेत और एंड माइंस मतलब खान से मिलती है। वाटर इज यूज इन द फैक्ट्रीज एंड देन द वेस्ट वाटर इज लेट इनटू रिवर्स। फैक्ट्रीज में जो जो पानी यूज होता है वो क्या होता है? बाद में उसमें जो वेस्ट वाटर निकलता है वो नदियों में छोड़ा जाता है। ऑल दिस हैज एन इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और इसी की वजह से क्या होता है? हमारे अच्छे भले एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर होता है। इफ द एनवायरनमेंट इज हार्म, अगर हम एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, इट हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ऑल लिविंग थिंग्स। तो वो सिर्फ एनवायरनमेंट को ही नहीं नुकसान पहुंचाता, तो एनवायरनमेंट में रहने वाले सारे लिविंग थिंग्स को वो नुकसान पहुंचाता है। एंड मैन इज नो एक्सेप्शन। और इंसान भी इससे टला नहीं है। मतलब क्या? ऑल लिविंग थिंग्स में क्या है? जानवर है, पंछी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और साथ में कौन है? हम भी। मतलब हमें भी एनवायरनमेंट में नहीं बख्शा है। मतलब क्या? अगर हम एनवायरनमेंट को हम हानि पहुंचाते हैं तो अपने आप वो हानि हमें भी पहुंचती
है। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या की बढ़ कैसे हो रही है। देखिए जनसंख्या की ग्रोथ कैसे हो रही है। फाइंड आउट, ए सेंसस वाज डन इन 1951। अब सेंसस मतलब क्या, जनगणना। सेंसस एक सेंसस अगर 1951 में हुई थी तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, तब हमारे इंडिया की जनसंख्या कितनी थी। क्या, द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इन 1951 मतलब क्या, 1951 में हमारे भारत की पॉपुलेशन थी 37 करोड़। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए सेंसस वाज डन इन 2011। अब 2011 में सेंसस डन हुई, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री देन, तो 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2011 में पॉपुलेशन थी 121 करोड़। देखिए 1951 में थी 37 करोड़, 2011 में कितनी हुई, 121 करोड़। अब देखिए इन द लास्ट 60 ईयर्स, पिछले 60 ईयर्स में द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री हैज ट्रिपल, हमारे देश की जनसंख्या ट्रिपल्ड हुई। ट्रिपल मतलब क्या, 3 से ज्यादा हो गई। इट इज स्टिल ग्रोविंग, और ये आज भी बढ़ ही रही है। So the demand for all those things that we need to take from the environment has increased many times over. और इसी सारी चीजों की डिमांड के लिए वी नीड टू टेक फ्रॉम, हमें किस पे डिपेंड होते हैं, हम किस पे डिपेंड होते हैं, एनवायरमेंट पे हैज इंक्रीज मेनी टाइम्स ओवर, मतलब क्या, जो हमारी नीड्स है वो नीड्स एनवायरमेंट में बढ़ ही रही है। पीपल कुड नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस, बहुत सारे लोगों को गांव में काम नहीं है। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, काम नहीं है। So they began to live, और इसलिए वो क्या करते हैं, गांव छोड़ते हैं, and to go to the cities in search of work, और शहर में जाके रहने लगते हैं, मतलब काम के लिए वो शहर में रहने लगते हैं। Cities became crowded, और इसीलिए शहरों में बहुत ही भीड़ हो रही है, मतलब गांव से हर एक को शहर में आके रहना है। The population in the cities grew beyond limits, लेकिन शहर में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए भी कुछ लिमिट्स हैं। Cities began to experience a shortage of water, और इसी वजह से शहरों में क्या हो रहा है, पानी कम हो रहा है, या पानी कम हो रहा है। There were not enough houses for everybody, हर एक को शहर में रहने के लिए घर नहीं है। So people could not find a place to stay, और इसलिए वो वहाँ पे रह नहीं सकते। अगर घर ही नहीं है या जगह ही नहीं है तो कैसे रहेंगे वहाँ पे। So people could not find a place to stay. There used to be open space, और इसीलिए वो क्या करते हैं, ओपन स्पेस पे रहते हैं। एंड fields around the cities, और शहर के साइड में वो सिटीज तैयार, छोटी छोटी सिटीज या कॉलोनीज तैयार करते हैं। न्यू कॉलोनीज केम अप देयर, और इसीलिए शहर के साइड में या वहाँ पे क्या होती है, नई नई कॉलोनी मतलब क्या, वसाहत तैयार होती है। एंड टू बिल्ड दीज न्यू हाउसेस एंड कॉलोनीज, अगर ऐसे बड़े बड़े नए नए घर कॉलोनीज तैयार हुए, द ट्रीज देयर हैड टू बी कट डाउन, तो उसके लिए उस जगह पे जो जो ट्री या जो पेड़ हुआ करते थे वो पेड़ सबसे पहले वो क्या करना पड़ता है, उसे काटना पड़ता है, और फिर उसके बाद उस ओपन प्लेस पे लोग घर बनाते हैं। इन सिटीज वन हैज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गेट टू वर्क। अब देखिए शहर में क्या होता है, शहर में भी शहर के लोग भी काम के लिए अलग अलग बहुत ही दूर जगह पर जाते हैं। So people in cities began to buy vehicles that run on, और एक शहर से दूसरे शहर को जाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने अपने व्हीकल्स सेल करते हैं। और ऐसे व्हीकल्स जो रन ऑन फ्यूल्स, जो सिर्फ फ्यूल्स पे चलते हो। इन ऑल बिग सिटीज, सारे बड़े बड़े शहरों में, these vehicles spew smoke as they are driven around,
सारे बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, ये जो गाड़ियाँ चलती है वो गाड़ियाँ बहुत ही बड़ा या बहुत ही काला काला धुआं बाहर फेंकती है। द स्मोक मिक्सेस विथ सिटी एयर, और ये जो धुआं होता है, वो जो काला धुआं होता है, गाड़ियों का धुआं होता है, वो धुआं शहर के हवा में मिक्स हो जाता है। एज ए रिजल्ट पीपल बिगैन टू हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और इसी वजह से लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं। इंस्टेंसेस ऑफ, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो किसका लेंगे, एज अस्थमा, दमा, एंड अदर लंग डिसऑर्डर्स बिगैन टू इंक्रीज, और लंग्स के अलग अलग डिसऑर्डर्स तैयार हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। ट्रीज हैव बीन बैनिश फ्रॉम सिटीज, और लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, इसलिए शहर के सारे पेड़ बैनिश, बैनिश मतलब क्या, खत्म हो रहे हैं या हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो बर्ड्स डू नॉट फाइंड प्लेसेस टू फाइंड देयर नेस्ट, और इसीलिए बर्ड्स को अपना घोंसला बनाने के लिए पेड़ नहीं रह रहे हैं। They also find the smoke in the city air troublesome, शहर का जो धुआं होता है, धुआं बहुत ही ट्रबलसम मतलब क्या, बहुत ही तकलीफ वाला होता है। दे आर नो लॉन्गर श्योर ऑफ गेटिंग वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी, जब भी हमें प्यास लगती है तभी हमें कहीं पे भी पानी नहीं मिलता है। सो देयर आर फ्यूअर एंड फ्यूअर बर्ड्स इन सिटीज नाउ, और इसीलिए शहर के बर्ड्स की जो संख्या है, यानी कि बर्ड्स है, वो बर्ड्स क्या हो रहे हैं, कम से कम हो रहे हैं। द नंबर ऑफ बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट इज ऑल्सो फॉलिंग, तितलियों की संख्या भी और अदर इंसेक्ट्स की संख्या भी क्या हो रही है, कम हो रही है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और ये सब किस लिए हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए। द ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज फेल समटाइम्स, बहुत बार क्या होता है, शहर की ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या, जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर जाने वाली जो पाइपलाइन होती है, वो क्या हो रही है, फेल हो रही है। देन वाटर कलेक्ट्स इन द मिडेस्ट ऑफ लिविंग एरियाज, और ये जो गंदा पानी है या वेस्ट वाटर है, वो वाटर कहाँ पे इकट्ठा होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं उसी जगह पे बीच में इकट्ठा हो रहा है। देन वाटर कलेक्ट्स इन द मॉस्किटोज ग्रो इन इट, और अगर वो पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है तो वहाँ पे मॉस्किटोज मतलब मच्छर बढ़ते हैं। दे स्प्रे डिसीजेस लाइक, और वही मच्छर क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की बीमारी फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, फिलेरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। Do you see how the increase in the population spoils the life we lead in cities? तो क्या हम ये जो बढ़ने वाली जनसंख्या है, वो बढ़ने वाली जनसंख्या क्या हम कम करने में कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल ही मदद कर सकते हैं। अब हमें वो कैसे मदद करनी है, किस तरीके से मदद करनी है, वो हम अगले ऑनलाइन वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर में जो आपके पेरेंट्स है, जो दादा दादी है, भाई बहन है, सबका ख्याल रखिए और घर पे ही रहिए।